कल बीआरएस एमएलसी कविता द्वारा बीआरएस नेता हरीश राव और पूर्व सांसद संतोष पर लगाए गए भ्रष्टाचार के इल्ज़ामों के बाद, आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया है कविता को सदस्यता से बीआरएस की। और उसके बाद उन तेलंगाना जागृति के कार्यकर्ता और कविता के समर्थक काफ़ी गुस्से में हैं, नारे लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन कविता अभी तक बाहर नहीं आई हैं, अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। मुमकिन है कि आज वो बाहर ही ना निकलें, लेकिन उनके समर्थकों से हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो गुस्साए हुए हैं। आप लोग इतने गुस्से में क्यों हैं और क्यों इस जो है अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं? अभी 20 साल से तेलंगाना जागृति जब से पैदा हुई है, 20 साल से जो भी हम कार्याचरण लिए हैं, हमारा कविता का जो भी कार्याचरण लिए हैं सेपरेट स्टेट ऑफ तेलंगाना करके, और हर घर में रहे विमेन को, हर घर में महिला को, हर घर में स्टूडेंट को, हर घर में जो अनएम्प्लॉयज़ है सभी को लेकर के एक साथी पर चलते रहे। और जो भी किए हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करे हैं, जो भी प्रोग्राम्स किए हैं, जो ये एक्टिविटी लिए हैं, सब बीआरएस और टीआरएस को ही सपोर्ट में दिए गए हैं। और हमारे कविता जी भी कल तक कभी भी किसी का नाम लेना ऐसा कुछ भी नहीं करे हैं। कल पहली बार उनका मन में इतना दुख हुआ, कितना सालों से है उनका दुख मन में, कल शाम को बाहर आया ऐसा ऐसा हुआ करके। लेकिन ये क्या है, वो लेकर बीआरएस पार्टी सस्पेंशन कविता जी को देना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जितना दिन हम सर्विस में हैं, तेलंगाना जागृति का सर्विस जितना सालों से लिए अभी एक वर्ड, एक लफ्ज़ आने पर उसमें जितना ट्रू है, जितना सच है, किस किस का उसमें हाथ है, ये पूरा सोचने का बजाय, ये पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बजाय अगर कर लेंगे शायद, लेकिन ये सस्पेंशन का लेटर देना अनफेयर है। हम सभी को उसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है। हम कभी भी फिर भी हमारे कविता जी जो भी स्टेप लेंगे हम उनके साथ ही रहेंगे। देखिए, अभी आपने बताया कि जो कविता ने कल अपना जो है दिल का दुख जो है वो जाहिर किया, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले उन्होंने जगदीश्वर रेड्डी के ख़िलाफ़ भी टिप्पणियां की हैं और पार्टी के बारे में भी कुछ रोज़ पहले जब उन्होंने एक लेटर लिखा था केसीआर को, उसमें ये बताया था कि तेलंगाना की जो हार हुई है उसमें कौन कौन हाथ है। तो ऐसी टिप्पणियां वो करती आ रही हैं पिछले कुछ महीनों से। तो आपको नहीं लगता कि काफ़ी देखने के बाद पार्टी ने ये फैसला लिया है? नहीं, ऐसा भी कह सकते। हमारा कविता जी भी बहुत सारे दिनों से देखते हुए जब ये लेटर जो लीक हुआ 25 इयर्स का बीआरएस का एनिवर्सरी हुआ, तब जो अच्छा हुआ या जो और डेवलप करने का था और किस किस को बात कराने का था, जिस चीज़ में कविता मैडम का ओपिनियन लगा कि वो अच्छा नहीं है, ऐसा चीज़ें उनका डैडी को लिखे हैं, तो वो लेटर लीक होना बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि वो एक पार्टी में एक रिस्पॉन्सिबल एमएलसी रह के फिर इतना सालों से पार्टी के साथ ही रहे, अच्छा ही दिनों में बुरा दिनों में भी साथ में रहे। उनका फादर है, उनको अपना मर्जी की बात होती है ना, लेटर में बताए या पर्सनल में बताए। लेकिन वो लेटर जब बाहर आया, कब आया, जब उन्हें यहाँ पर नहीं है, इन स्टेशन नहीं है, जब वो अमेरिका गए हैं उनका बेटा के ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए, जब वो लेटर लीक हुआ तो किसी को भी लगता है जो पर्सनल हो गया तो उसको भी लीक करे। मतलब वो लोग ये चाहते हैं कि जो रियलिटी में हो रहा है वो एक बेटी होने के नाते उनका डैडी को ना बताएं, ऐसा ही दिखता है ना। और दूसरी बात जो है, अपना नलगोंडा का जो एमएलए हैं उनके बारे में लिलीपुर ये बात करके, हाँ बात करे हैं, लेकिन उससे पहला जब प्रेस मीट हुआ वो लीडर साहब क्या क्या बात किए कविता जी के बारे में, ये तो कोई जिक्र नहीं कर रहे। याद करना चाहिए कि वो क्या क्या बताया। और इतना होने का टाइम में भी दूसरे पार्टी में भी थोड़ा चर्चा होना चाहिए था। ऐसा कहीं को हुआ, वो जो लीडर है ये ऐसा कहीं को कमेंट किया, ये तो कोई भी हर्ष नहीं करते हैं ना। तो ज़रूर उन्हें रिप्लाई में हाँ उन्हें भी बताएं, वो जैसा बात किए हैं वो बात करने का ढंग ठीक नहीं है, तो उन्हें ज़रूर बताएं। उसमें कोई गलती का हमको नहीं दिखा।
और ये है कविता के समर्थक और तेलंगाना जागृति के सदस्य जो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और सहानुभूति जता रहे हैं कविता के साथ और कह रहे हैं कि वो हर कदम पर कविता के साथ होगी। कैमरामैन विक्की ठाकुर के साथ मोहसिन अली, एबीपी न्यूज़, हैदराबाद।